जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर जब भी खतरा मंडराया है, एक बड़े नेता का जो बलिदान है वो पार्टी ने ले लिया। याद करा दें आपको कि 9 अगस्त को जब महागठबंधन की सरकार साल 2022 में बनी, तो जो आरोपों का ठिकरा था वो उस समय के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे आरसीपी सिंह के ऊपर फूटा और उन्हें पार्टी से बाहर का जो रास्ता है वो दिखा दिया गया। मौजूदा समय में एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है और कई विधायकों के टूटने की जो बात है वो कही जा रही है। एक बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री का भी नाम उस सूची में है जो बगावती बोल रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की गई है और इस बैठक में कई अहम जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। संकट भले ही जेडीयू के ऊपर मंडरा रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या घर के भेदी को जेडीयू ने पकड़ लिया है। दरअसल बिहार की बात की जाए तो सियासत में खूब चर्चा हो रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पर गाज गिराने के लिए जनता दल यूनाइटेड और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड में जो टूट की खबरें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा नाम लल्लन सिंह का है। क्या लल्लन सिंह विधायकों को तोड़ने में लगे हैं? क्या लल्लन सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट महागठबंधन में आने के पहले किया वो पूरा किया जा सके? दरअसल जब महागठबंधन की सरकार बनी तो कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की सियासत करेंगे, पीएम का चेहरा होंगे, विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इंडी अलायंस में सीएम नीतीश को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। लालू प्रसाद यादव जो कि बड़े भूमिका में थे, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे थे, उन्होंने भी कई जो बैठकें हुई इंडी अलायंस की उसमें चुप्पी साधे नजर आए और सेहरा जो था इशारों में राहुल गांधी के मत्थे चढ़ा दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर निगाहें टिकी है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। इस बैठक में शायद ये भी तय कर लिया जाए कि अगला जो रास्ता जनता दल यूनाइटेड का है वो घर वापसी का है। दरअसल विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि जो नज़दीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बढ़ गई है। जो दरवाज़ा है वो शायद बीजेपी कई शर्तों के साथ नीतीश कुमार के लिए खोलने के लिए तैयार है। शर्त क्या होंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन अगर दरवाजे खुले हैं तो आप मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक और जो बड़े नेता की बलि है वो सुनिश्चित कर दी गई है। आरोपों का पिटोरा जो है वो तैयार कर लिया गया है और ये जब फूटेगा तो शायद मौजूदा जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ये ठिकरा फूटेगा और दरकिनार उन्हें भी जनता दल यूनाइटेड से कर दिया जाएगा। बीच में ये चर्चा तेज रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने इस्तीफे की जो पेशकश है वो कर दी है, बाद में इस खबर को खारिज किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो चर्चा रही क्या वो आने वाले दिनों में सच होगा और जो कार्रवाई है वो जनता दल यूनाइटेड किसी न किसी तरीके से लल्लन सिंह के ऊपर करेगी। अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है तो निश्चित तौर पर जेडीयू का जो कप्तान है वो बदला जाएगा, ये भी एक सवाल है। और सवाल के बीच क्या रणनीति जेडीयू ने साफ कर दी है और जवाब महागठबंधन के मुख्य घटक दल आरजेडी को भी दिया जाएगा, क्योंकि पिछले दफ़े ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में कई जो जेडीयू के विधायक हैं वो हैं और लल्लन सिंह उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दौरान पूरा जो ठिकरा है वो आरसीपी सिंह के ऊपर फूटा और कहा जाने लगा कि इन्होंने एक सोची समझी जो तैयारी है वो कर ली, जिसके तहत कई जो विधायक थे उन्हें तोड़ने के लिए वो लगातार बीजेपी से संपर्क कर रहे थे। और अब एक बार फिर जब बीच मझधार में जनता दल यूनाइटेड है तो निश्चित तौर पर कल की बैठक में बड़े फैसले होंगे और फैसलों के साथ एक बार फिर बिहार की जो सियासत है वो नया आयाम लिखते नजर आएगी।
आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।